देखो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 जिनमें आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करने वाले हैं जो है 12.6 टॉपिक नंबर 12.6 विच इज आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स आइसोमर्स क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं, उनके डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे हम लिखेंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different properties is known as isomer, and these phenomena is known as आइसोमेरिज्म। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी डिफरेंट होती है ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो इट इज नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे पूरा चार्ट में बना देता हूँ कितने आइसोमर्स के टाइप से क्या क्या हमें 11 में पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, ये सारी बात यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो टोटल आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। So there are two types of isomerism. Structural isomerism. First one is structural isomerism and second one is स्टीरियोआइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियोआइसोमेरिज्म पूरा क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्लास 12 में आएगा डिटेल में। स्टीरियोआइसोमेरिज्म के दो टाइप्स यहाँ पे ओनली हम लिख लेते हैं, डिटेल में स्टडी 12th में होगी इसकी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इनमें आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये पूरा 12th में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के ये लेक्चर में हमें ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए ही पढ़ना है और ये क्लास 11 में हम सारा पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। टाइप नंबर 1 फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड होगा एक पोजीशन आइसोमेरिज्म,
थर्ड आएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप isomerism, and last one is metamerism. तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। हमें ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये लेक्चर में पढ़ने हैं, ये 4 टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, उनकी डेफिनेशन और 1 बाय 1 सारे इनके टाइप्स। तो हेडिंग लगा देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखो स्टूडेंट्स कि जो भी आइसोमेरिज्म है ना, उसका पहला ये नेम आप फोकस करो, इनके ऊपर से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। बाकी जो आपका सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा जो मैंने ऊपर डेफिनेशन दिया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स are known as structural isomers, and this phenomenon is known as structural isomerism. चलो लिख देते हैं डेफिनेशन एक बार। The organic compound having same molecular formula but different structures are known as structural isomers, and these phenomenon is known as स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो क्लियर हुआ इरवा? यस सर। के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यस, चलो इनके सारे हमें टाइप्स देखने हैं, 4 टाइप्स ये लेक्चर में 1 बाय 1। तो टाइप नंबर 1, चेन आइसोमेरिज्म, पहला टाइप। कि आपको काफी बार क्वेश्चन में पूछेंगे कि राइट डाउन चेन आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन, हेक्सेन। तो देखो इनका डेफिनेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो पहले मैं एक बार बोल देता हूँ फिर मैं लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1 सेम रहेगा, organic compound having same molecular formula but different carbon skeleton structures। कार्बन का जो माળખા होता है वो डिफरेंट रहेगा, बाकी molecular formula सेम रहेगा। is known as chain isomers and the phenomenon is known as chain isomerism। तो चलो डेफिनेशन लिख देते हैं। The compound having same molecular formula but different carbon skeleton are
known as chain isomers and the phenomenon is known as chain isomerism. देखो ये डेफिनेशन हुई। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। एग्जांपल 1 कि आपको पूछे कि राइट डाउन चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो चलो पेंटेन का पहले तो फॉर्मूला C5H12 होगा। ये जो फॉर्मूला है इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सभी आपका सभी कंपाउंड में सेम रहना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। चलो तो चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में यहाँ पे बना रहा हूं फर्स्ट कि पहला तो आप नॉर्मल पेंटेन ही बना दो ऐसे, कोई भी ब्रांच नहीं करनी है। लिनियर मॉलिक्यूल दिखा दो। 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन। हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, 12 होने चाहिए। हो गए? हाँ सर। यस। तो ये कंपाउंड को कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ये फर्स्ट चेन आइसोमर आपको मिला। चलो सेकेंड में यहाँ पे आपको दिखाता हूं कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलो पहले तो हम इसका स्केलेटन चेंज करते हैं, जो मैंने पोजीशन बताई वैसे। तो ये वाला कार्बन एज इट इज। ये सेकेंड कार्बन पे मैंने ये कार्बन नीचे एक ब्रांच बना दी और ये मैंने स्केलेटन चेंज कर दिया। स्केलेटन यानी मालूम है ना क्या है? माड़खा। हाँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया स्केलेटन। अभी कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। CH3 CH3 CH CH2 CH। फिर से कैलकुलेट कर लो कार्बन हाइड्रोजन। हो गए। H12। हाँ। चलो IUPAC नेम, तो इनका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, तो ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेकेंड आइसोमर ऑफ पेंटेन। अभी तीसरा आइसोमर यहाँ पे मैं बनाता हूं। तो देखो हम क्या करें, अभी ये जो फोर्थ कार्बन है इसका यहाँ पे ब्रांच बना देते हैं। तो हमें एक थर्ड न्यू स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए ऐसे। ये स्ट्रक्चर तो मेरा था ऐसा। अभी मैंने क्या किया, ये वाले कार्बन को इरेज किया यहां से और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। तो चलो कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। जितने भी टर्मिनल कार्बन है सारे टर्मिनल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। हो गया। कार्बन 5 हाइड्रोजन 12। यस, चलो इनका नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यस, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बस ये पेंटेन के इतने आइसोमर्स मिलते हैं आपको। नॉर्मल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर? यस सर। कोई भी एग्जांपल ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ चलो एक और देता हूँ हेक्सेन के लिए, दो एग्जांपल करवाता हूँ। ये मैंने पेंटेन का करवाया, सेम एज सेकेंड एग्जांपल चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो चलो हेक्सेन का यहाँ पे बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H14। यस, चलो पहला तो मैंने बता ही दिया है हाँ कि लिनियर कर देना है हमें। सिक्स कार्बन लिनियर चेन बना दी, नो ब्रांच, सो इज नॉर्मल हेक्सेन। यस, चलो सेकंड। तो सेकंड में हम क्या करें कि इसको उठा के यहाँ पे एक बना देते हैं ब्रांच। तो पहले तो कार्बन का स्केलेटन ऐसे ड्रॉ कर लेना। चलो 6 कार्बन हो गए। यस सर। तो बाकी बैलेंस से सेटिस्फाइड कर दो। तो अपने आप हाइड्रोजन भी हो जाएंगे ओके 14। एक बार हाँ। चेक करते जाना, हो जाते हैं। चलो कंपाउंड का नेम बता दो। सर ये होगा 2-methyl पेंटेन। यस, सेकेंड आइसोमर मैंने बना दिया यहाँ पे। चलो तीसरा आइसोमर, अभी मैं क्या करूं देखो, ये जो मिथाइल था ना इसको ये वाले कार्बन पे लेके जाओ। सेकंड पे लिया, वैसे मैं थर्ड पे लेके जाऊं तो मुझे 3 मिथाइल पेंटेन मिल जाएगा। हाँ ऐसे क्लियर। ये मैंने कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। कोई भी एक से ले लो, आपको थर्ड कार्बन पे ही ब्रांच मिल जाएगा। चलो इनका नेम क्या होगा? 3-methyl पेंटेन। यस, 3 मिथाइल पेंटेन। चलो इनके बाद फोर्थ, चलो ऐसे हम अरेंज करें। ये हो सकता है, देखो 6 कार्बन, हाँ बाकी हाइड्रोजन रख दो। CH3 बोलो इनका नेम। सर ये होगा 2-dimethyl ब्यूटेन। 2 सॉरी डाइमिथाइल 2-methyl। हाँ 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 10। चलो 4 आइसोमर्स बनाए। अभी भी आगे हाँ। सोचते हैं कोई आइसोमर मिलेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो 5th आइसोमर्स, ऐसे बना सकते हैं। देखो 6 कार्बन हो गए। हाँ CH3 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 CH CH। बोलो इनका नेम। सर ये होगा 2,3-dimethyl ब्यूटेन। यस, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 1
2 3 4। तो इतने यहाँ पे हमें आइसोमर्स मिलते हैं। हाँ एक बार मैं इसको दिखा दूं। तो देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना वो 13 नंबर के चैप्टर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको टिक कर देना। हाँ C6H14 के ये 3 और 5 आइसोमर्स हमने बना दिए। तो हाँ अपने भी यहाँ पे 5 हो गए। ये सारे नेम वहां पे होने चाहिए। यस सर। ओके, चलो सेकंड आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आपको यहाँ पे पोजीशन वर्ड देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उसकी पोजीशन डिफरेंट कार्बन पे होगी, तो उसे हम कहेंगे पोजीशन फंक्शनल ग्रुप। तो चलो डेफिनेशन पहले दे देते हैं। यस ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but position of functional group are different हाँ is known as position isomers, and the phenomenon is known as position isomerism. चलो क्लियर डेफिनेशन। यस सर। देखो फिर से एक बार समझा दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेंगे वो सेम होंगे, बट जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। फर्स्ट कार्बन पे होगी, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। तो आपको जो IUPAC नेम है वो डिफरेंट मिलेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हाँ हो जाएगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। यस सर। ओके, चलो एग्जांपल मैं देता हूं हाँ कि मान लो मेरे पास है C3H8O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फंक्शनल ग्रुप मुझे यहाँ पे बता दिया है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो अल्कोहल है, हाँ तो इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाइए। तो अल्कोहल यानी OH तो आपको पहले ही लिख देना है ऐसे, हाँ CH3 CH2 CH2 3 कार्बन और OH। तो ये हाँ हो गया 1 2 3। अभी फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हो कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट यस, तो इनका नेम हो जाएगा प्रोपेन प्रोपेन 1 और। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को उठा के यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे रख रहा हूँ, तो मुझे एक हाँ नया स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे रख दिया मैंने OH। हाँ तो ये कंपाउंड का नेम हो गया 1 2 3। बोलो क्या हुआ? प्रोपेन टू ऑल। यस, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हुए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। पहले स्ट्रक्चर में अल्कोहल फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरे स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे। हाँ यार यस चलो दूसरे और एग्जांपल्स।
ऐसा आपको कोई एमसीक्यू में दिया कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के कौन से आइसोमर से, तो आंसर क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। यस, क्योंकि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन हाँ। पे और ये सेकेंड कार्बन पे। चलो इसका नेम क्या होगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, जबकि इनको क्या कहेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन। चलो क्लियर हुआ? यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H, देखो 3 + 2 5 + 2 हाँ। 7 + 2 9 और Cl। चलो तो पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ। फिर तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो देखो कि आपकी जो डेफिनेशन है वो हर एक बार सेम ही रहेगी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हम लिख ही देंगे। हाँ। द ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but in the structure different functional group are present। स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप हो गए ना वो डिफरेंट हो गए। हाँ। सच कंपाउंड is known as functional group isomers, and this phenomenon is known as functional group isomerism। चलो इनकी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में आपको एक ही दिया है, मैं 3 एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, सो सारे एग्जांपल नोट डाउन करना है हमें। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो मुझे बताओ इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर इसमें OH अल्कोहल। यस, तो ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड हुआ अल्कोहल। चलो इनका नेम बता दो। सर ये होगा प्रोपेन 1 ऑल। यस, ये हुआ प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3। अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो कि ये जो CH2 है पूरा, इसको उठा के मैं ये H के साथ ऐड करके लिख रहा हूं और दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं कुछ ऐसा, CH3 का CH3, CH2 का CH2, ये CH2 उठा के यहाँ पे लिखा, सो ऑक्सीजन पहले आ गया और हो गया CH3। चलो इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहा है? सर इसमें मिलेगा कीटोन। नहीं, कीटोन तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। हाँ। ROR याद करो। हाँ सर ये होगा बोलो कौन सा हुआ? इथर। यस, ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन यानी इथर। चलो इनका नेम क्या होगा? तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। हाँ। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए, क्यों?
क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, OH एंड O, और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो सेम ही रहेगा। कार्बन यहाँ पे है 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 + 2 5 + 2 7 और 8, और ऑक्सीजन। सो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलो ये था एग्जांपल नंबर 1। सेकंड एग्जांपल, मुझे इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो बता देना। ये फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड CH2। याद करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सर ये एल्डिहाइड होगा। यस, ये है एल्डिहाइड। चलो इनका नेम, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल। अभी हम जो मैंने ऊपर दिखाया वही चीज करनी है। तो यहाँ पे एक CH3 कर दिया मैंने एक गलती से, ये 2 आएगा। देखो सेम चीज हमें करनी है, ये CH2 को इसके साथ जोड़ दो। तो CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। ये कौन सा कंपाउंड हुआ? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सर? ये कीटोन। यस, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए, और इनका नेम होगा प्रोपेनॉन। 3 कार्बन, सो प्रोपेन प्लस ऑन। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सोच सकते हो। बोलो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? C3H6O। यस। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। क्लियर? यस सर। चलो और लास्ट एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल ही आ सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बाकी रखते हैं, पहले स्ट्रक्चर दूंगा फिर उनके ऊपर से मॉलिक्यूलर फार्मूला। CH3, CH2, COOH। चलो COOH। सर ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, ये हुआ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक एसिड। चलो अभी मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे लिखूं, CH2 को उठा के H के साथ लिखूं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये CH2 बाहर ला दिया मैंने, तो CH3 हो गया ये H के साथ। बोलो अभी इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? चलो मैं राउंड कर दूं तो शायद आइडिया आ जाए। COOR याद करो। सर ये होगा कार्बोक्सिलेट एस्टर, COOR। आगे देखो अल्काइल ग्रुप है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, और इनका नेम क्या था? मिथाइल। 2 कार्बन यानी इथेनॉइड। क्लियर? चलो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। C3H6O2। यस, दोनों में देखो आपको यही मिलेगा। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। चलो क्लियर? यस सर। ओके, अभी लास्ट टाइप जो बाकी है मेटामेरिज्म, 4th।
तो देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, तो मेटामेरिज्म जो अल्काइल चेन होती है ना फंक्शनल ग्रुप के आसपास, वो डिफरेंट होने के कारण मेटामेरिज्म हमें शो होती है। पहले मैं एग्जांपल दूंगा फिर डेफिनेशन लिखूंगा। एग्जांपल कि मान लो मेरे पास CH3O CH2 CH2 CH3, ये मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया। चलो लेफ्ट साइड कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, मिथाइल, हाँ अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपेन प्रोपाइल। यस, प्रोपाइल। चलो अभी मैं क्या करता हूं, यही स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर हाँ। फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। C4H 3 + 3 6 6 + 4 10 NO। इनका अभी मैं सेकेंड कंपाउंड ऐसे बना रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, अल्काइल ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं। देखो अभी अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए, ये इथाइल, ये भी इथाइल। हाँ So it is arise due to different alkyl group. Clear? Metamerism is arise due to different alkyl group. Metamerism arise due to different alkyl group on either side of functional group। फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड अल्काइल ग्रुप चेंज करे तो हमें मेटामर्स मिलते हैं। ये दोनों देखो एक दूसरे के मेटामर्स है, दोनों के नेम लिखे गए। चलो पहला स्ट्रक्चर का नेम, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया मिथॉक्सी। हाँ मिथॉक्सी, बट ये वन पोजीशन क्योंकि 3 कार्बन है, सो 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इनका नेम होगा, कोई भी साइड 2 ही कार्बन है, कोई भी चेन बना दो। हाँ तो ये होगा इथॉक्सी इथाइल। यस, इथॉक्सी इथेन। चलो क्लियर? यस सर। तो बस ये था मेटामेरिज्म। तो ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े थे, एक बार दिखा दो टेक्स्ट बुक में। हाँ ये वाला पूरा कंप्लीट हुआ, एक बार ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ लेना। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने बोला 12th में हम पढ़ेंगे इसको आगे, बट एक डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक दी है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। The compound that have the same constituents, यानी same molecular formula, and the sequence of covalent bond differ in relative position of the bonds or group in a space are called stereoisomers। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण हमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उसे हम स्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे, and this phenomenon is known as stereoisomerism। and there are two types of stereoisomerism, optical and geometrical। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बस आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। 12.6 जो हमने किया उसको कंप्लीटली लिख के लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर।